दोस्तों, आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये चैप्टर थर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। चलिए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, टूटने और अंतर रूपांतरण में शामिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैलेक्टोचयापचय में शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोकाइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशियंसी लीड्स टू हीमोलाइटिक एनीमिया? मतलब निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरुवेट काइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिट्रिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इन्वॉल्व्स ग्लूकोज टू यील्ड पायरुवेट एंड लैक्टेट थ्रू डोज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन? मतलब डैश में ग्लूकोज ऑक्सीकरण के माध्यम से पायरुवेट और लैक्टेट उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट? मतलब ग्लूकोज के पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 एटीपी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज? मतलब सिट्रिक एसिड चक्र को और भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल और या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स साइकिल इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड दैट अकर्स इन यूकैरियोट्स? मतलब क्रेब्स चक्र एक एरोबिक प्रक्रिया है और यूकैरियोट्स में डैश में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पायरुवेट की फास्फोनाइल पायरुवेट में बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मतलब पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मसल्स एंड लीवर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हार्मोन जो आपात स्थिति में या तनाव की स्थिति में स्रावित होता है, मतलब द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इन एन इमरजेंसी और इन स्ट्रेस कंडीशन इज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एड्रीनलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचएमपी शंट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक है? मतलब एचएमपी शंट इज रिक्वायर्ड फॉर विच काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज? मतलब लिपिड का बनना और टूटना कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निष्क्रिय अवशोषण के लिए लागू होता है? मतलब इन पैसिव एब्जॉर्प्शन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब यह सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है तथा ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक कथन सक्रिय संवहन के लिए सही है? मतलब इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है तथा ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल में अवशोषण का प्रमुख स्थल है? मतलब द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एलिमेंट्री कैनाल इज? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलियम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज? मतलब जीवों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, टूटने और अंतर रूपांतरण में शामिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम गैलेक्टोज चयापचय में सम्मिलित नहीं है, मतलब द एंजाइम नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोकाइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एंजाइम की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, मतलब द एंजाइम डिफिशियंसी दैट लीड्स टू हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरुवेट काइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी सिट्रिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें ग्लूकोज ऑक्सीकरण के माध्यम से पायरुवेट और लैक्टेट उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज शामिल होता है, मतलब विच प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स ग्लूकोज टू इल्ड पायरुवेट एंड लैक्टेट थ्रू ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, मतलब द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में अवशोषित होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी मोनोसैकेराइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा युक्त लसिका दूधिया होता है तथा यह कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काइल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवशोषण के दौरान पित्त लवणों का कार्य है, मतलब द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमल्सिफाइंग फैट्स, मतलब ये फैट का इमल्सन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन इज कपल्ड विद द डिफ्यूजन ऑफ, मतलब आंत्र की नलिका से ग्लूकोज का संवहन किसके विसरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल को किस नाम से जाना जाता है, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र एक एरोबिक प्रक्रिया है और यूकैरियोट्स में किस स्थान में होता है। इन यूकैरियोट्स क्रेब्स साइकिल इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड दैट अकर्स इन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये भी पहले से आ चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीवर में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, मतलब पीईपी, मतलब कौन सा एंजाइम पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बदलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवशोषित वसा से आंत्र श्लेष्मल कोशिकाओं में संश्लेषित लाइपोप्रोटीन कहलाते हैं, मतलब द लाइपोप्रोटीन्स synthesized in the intestinal mucosal cells from the absorbed fat are known as। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काइलोमाइक्रॉन्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टियल संबंधित है, मतलब लैक्टियल आर कनेक्टेड विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रूप में से क्या उसी रूप में आहार नाल में अवशोषित होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड एज सच इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग एल्ब्यूमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजन भंडारण के लिए प्रमुख स्थल है, मतलब द मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मसल्स एंड लीवर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपात स्थिति में या तनाव की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन है, मतलब द हार्मोन सिक्रेटेड इन एन इमरजेंसी और इन स्ट्रेस कंडीशन इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एड्रेनालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचएमपी सेंट आवश्यक है, मतलब एचएमपी सेंट इज रिक्वायर्ड फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड का बनना और टूटना क्या कहलाता है, मतलब फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिपिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको बीएससी के सारे वीडियो प्राप्त होंगे। तो